नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो भी तंत्रिका यहाँ पर जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। यानी तंत्रिका तंत्र क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। शॉर्ट में इसको हम CNS, PNS और ANS के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या है, जो भी अपने शरीर के अंदर जो भी संवेदनाएं होती हैं उन संवेदनाओं को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचाने का जो कार्य करती हैं वो तंत्रिका तंत्र का ही होता है। जिससे हमारे को उन संवेदनाओं की जानकारी मिलती है, जैसे सुनने का, देखने का और किसी भी प्रकार से जो भी उद्दीपन वगैरह होते हैं उन सभी की जानकारी हमारे को तंत्रिका तंत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के परस्पर सहयोग तथा समन्वय के साथ कार्य करते हैं। अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इन सभी जो है अंग आपस में एक दूसरे से मिलकर क्या करेंगे, सहयोग और समन्वय का कार्य करते हैं और इस हेतु इस तंत्र को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों का वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों को भी क्या करता है, ये नियंत्रित करने का जो कार्य है वह तंत्रिका तंत्र का होता है। आगे हम चर्चा करते हैं जो तंत्रिका तंत्र है। मैंने अभी आपको बता दें तंत्रिका तंत्र को यहाँ पर जो है 3 भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया है। जैसे इसको तंत्रिका तंत्र अभी यहाँ पर हैं, यानी ये एनएस का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से, जैसे इसको CNS बोलेंगे, दूसरा होता है यहाँ पर PNS कहते हैं और एक और होता है ANS। इस 3 भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया है, किसको, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र को। CNS का मतलब होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस जो यहाँ पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहते हैं। PNS का अर्थ क्या होता है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र है। और ANS का अर्थ होता है यहाँ पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें से अपना जो फर्स्ट टॉपिक है CNS, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र है, इसको 2 भागों में वापस से विभाजित किया गया है। एक तो मस्तिष्क जिसको ब्रेन, और एक मेरुज्जु स्पाइनल कोड। इन 2 भागों से मिलकर जो है यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ब्रेन के हम आगे की बात करते हैं तो ब्रेन जो है ये भी 3 भागों में विभाजित रहता है, जिसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। मस्तिष्क के बारे में चर्चा करते हैं। शरीर का केंद्रीय अंग जो है मस्तिष्क के सूचना विनिमय व आदेश नियंत्रण का कार्य जो है किसका होता है, मस्तिष्क का होता है। ताप, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण का नियंत्रण भी मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ये देखने, सुनने, बोलने, ग्रंथ का नियंत्रण करता रहता है। मस्तिष्क का वजन यहाँ पर 1.5 किलो होता है। मस्तिष्क 3 स्तरों से बने खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। मानव मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, इसको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। आगे हम इन तीनों भागों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन कैसे कार्य करते हैं और ये जो है अपने शरीर के लिए कौन कौन से जो यहाँ पर संवेदना होते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं अग्र मस्तिष्क। यह प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस प्रमुख अंग हैं। प्रमस्तिष्क जो है ज्ञान, सोचने, विचारने से संबंधित हैं। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है, यानी जो अग्र मस्तिष्क होता है ये प्रमस्तिष्क जो है यहाँ पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस प्रमुख अंग का निर्माण करते हैं। सोचने, समझने, ज्ञान, विचारने का कार्य जो है वह प्रमस्तिष्क के माध्यम से इसको किया जाता है। गहरा लंबा विदर इसे 2 गोलार्ध में विभाजित करता है। प्रत्येक गोलार्ध कोर्टेक्स और यहाँ पर मध्यांश में विभाजित करते हैं। कोर्टेक्स दूसरा ध्रुव और मध्यांश श्वेत ध्रुव से बना होता है, यानी यहाँ पर जो ये
दो भागों से मिलकर बना होते हैं। उसमें यहाँ पर द्रव्य पाया जाता है। इसको यहाँ पर ग्रे मैटर और वाइट मैटर के नाम से जाना जाता है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस ताप, भूख, प्यास, भावनाओं के नियंत्रण से संबंधित जो कार्य होता है वो हाइपोथैलेमस का ही होता है। तो ये अग्र मस्तिष्क के बारे में दे रखा था। ठीक उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम यहाँ पर मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में बटा होता है। ये हाइपोथैलेमस व पश्चिम मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। प्रत्येक पिंड को कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं, क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के होते हैं, यानी 4 पिंड होते हैं, इसमें से 2 पिंड ऊपर के दृष्टि के होंगे। निचले 2 पिंड जो है सुनने के श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। हाइंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क को कहते हैं। ये भाग अनुमस्तिष्क, पौष तथा मध्यांश में विभक्त होता है। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। पोस्ट मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एक तो होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। अनैच्छिक जिस पर हमारे शरीर का कोई कंट्रोल नहीं होता है वो अनैच्छिक कहलाते हैं। ऐच्छिक जिसमें हम शरीर पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, तो ऐच्छिक क्रिया ही कहलाती है। हृदय की धड़कन, रक्तचाप यहाँ पर रहता है, रक्तदाब, पाचन रसों का स्त्रवण आदि अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं, इसमें हमारे शरीर का कोई यहाँ पर नियंत्रण नहीं होता है। भूख लगती है, यहाँ पर जो भी ग्रंथियों से यहाँ पर लार का स्त्रवण होगा तो वो जो है लार का स्त्रवण होगा तो होगा, ऐसे उसमें हम कोई उस पर नियंत्रित नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मस्तिष्क को कौन कौन से यहाँ पर भाग हैं। तो 3 भागों से मिलकर ये बना होता है। तो इसी यहाँ पर इसमें दे रखा है कि कौन कौन से भाग इसके चर्चा करते हैं, और इसमें दे रखे हैं कि ये सभी एक प्रकार से जो हैं इसका निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरुरज्जु दे रखा है, अनुमस्तिष्क दे रखा है, थैलेमस इसमें भाग हैं, हाइपोथैलेमस दे रखा है, पोन्स मेडुला जिसके हैं, और मेडुला ओब्लोंगेटा इसका जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग कहलाता है। और ये पश्चिम मस्तिष्क की जो है इसका निर्माण करते हैं। अग्र मस्तिष्क दे रखा है, मध्य मस्तिष्क में है सही, तो ये सब मिलकर ये प्रकार इसका निर्माण करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करते हैं। मेरुरज्जु, यानी मेरुरज्जु किस प्रकार से इसका नियंत्रण कर। ब्रेन के बाद में दूसरा यहाँ पर इसका भाग दे रखा है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु इसको कहते हैं। मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। पश्चिम मस्तिष्क मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु एक तंत्रिका नाल है जो कशेरुकवाओं के मध्य सुरक्षित रहती हैं। मेरुरज्जु के मध्य में एक सक्रिय नाल होती है जो 2 स्तरों की मोटी दीवारों से घिरी होती है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होते हैं, जो भी मतलब उद्दीपन होते हैं उन उद्दीपनों को ग्रहण करके मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। मस्तिष्क से प्राप्त तथा ले जाने वाले आवेगों के लिए पथ प्रदान करने का जो कार्य है वह स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ही किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्शन एक्शन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी उद्दीपन के प्रति जो भी अचानक जो क्रिया होती हैं उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब उद्दीपन कैसे, जैसे कोई भी एक प्रकार नुकीली वस्तुएं हाथ पर लगाते हैं, गर्म वस्तुएं हाथ पर लगाते हैं तो उसको तुरंत अचानक अपने हाथ को हटा लेते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। तो जैसे यहाँ पर और भी दे रखा है इसके अंदर, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, इन क्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचनाएं संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक पहुँचती हैं। मेरुरज्जु से प्रतिवर्ती क्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा सूचना अपवाही अंग तक पहुँचाई जाती हैं। तो प्रेरक तंत्रिकाएं और एक संवेदी तंत्रिकाएं इसमें होती हैं, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, ये प्रेरक जो उद्दीपन होते हैं उन उद्दीपनों के माध्यम से ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। अंगों से आवेग का मेरुरज्जु तथा मेरुरज्जु से निर्देशों को अंग तक पहुंचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी मेरुरज्जु से कहाँ से अंगों तक पहुंचाने का और अंगों से वापस जो है उस
अनेक अंग जो है मेरुरज्जु कहाँ पर अंगों तक पहुँचाने का जो कार्य है वह प्रतिवर्ती चाप कहलाती है। तो यहाँ पर इसे इसमें डायग्राम में दे रखा है कि किस प्रकार से जो है इसके मतलब वाहक इसमें दे रखा है। ये ग्रे मैटर इसके अंदर है, वाइट मैटर इसके अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर दे रखा है और ये संवेदी यहाँ पर तंत्रिकाएँ होती हैं, जैसे कोई ओवलपिन वगैरह इसमें चुभाते हैं, ये संवेदी तंत्रिका के माध्यम से पहुँचती हैं और यहाँ पर जाकर ये जो है हमारे को ज्ञान प्राप्त कराती हैं।